क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में ऐसे ही लड़ाई हुई, बीच मैदान में मारपीट हुई और स्टैंड्स तक लड़ाई पहुंच गई, कुर्सियां तोड़ दी गई। पहले पाकिस्तानी आसिफ अली ने बीच मैदान में गंदी हरकत की तो फिर स्टैंड्स में पाकिस्तानियों को अफगानों ने जमकर कूट दिया। जी हाँ, क्रिकेट इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं। हंगामा हुआ होगा कभी, बवाल भी हुआ होगा, तनातनी भी हुई, लेकिन मैदान में मारपीट कभी हुई नहीं थी। मगर इस बार ऐसा ही कुछ हो गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अली ने अफगान गेंदबाज फरीद अहमद को मुक्का मार दिया, बल्ले से भी मार दिया, यहाँ तक कि बुरी तरह से धमका दिया। और ये सब कुछ मैच खत्म होने से ठीक पहले हुआ, बीच मैदान में हुआ। और फिर उसके बाद तो स्टैंड्स में अफगानों ने पाकिस्तानी फैंस को बुरी तरह से कूट दिया। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच तो जीत लिया, लेकिन दिल नहीं जीत पाए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो किया वो क्रिकेट क्या कहीं पर भी माफी के लायक नहीं है। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ विवाद, बवाल या फिर कुछ और कहना सुनने तक नहीं था, बल्कि खुली मारपीट की गई और भी बीच मैदान में दर्शकों से भरे स्टेडियम में। जी हाँ, पाकिस्तान को आखिरी ओवर में रोमांचक जीत मिली जब नसीम शाह ने लगातार 2 छक्के मारे, लेकिन इससे ठीक पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। पूरा मामला आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था मैदान में। तो मैच काफी टेंस पोजीशन में पहुंच चुका था। हालांकि पाकिस्तान का पलड़ा इसलिए भारी था क्योंकि आसिफ अली क्रीज पर थे, और वही आसिफ अली जिन्होंने भारत के खिलाफ भी मैच जिताया था और जिनका कैच अर्शदीप ने छोड़ा था। 19वां ओवर अफगानिस्तान के लिए फरीद अहमद कर रहे थे और बाएं हाथ के फरीद ने जबरदस्त बॉलिंग की और ओवर की 5वीं बॉल पर आसिफ अली को ढेर कर दिया। बाउंसर पर आसिफ अली भटक गए, कैच आउट हो गए और ये पाकिस्तान का 9वां और सबसे बड़ा विकेट था, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 11वें नंबर का खिलाड़ी बचा था और जीत मुश्किल दिख रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही गेंदबाज फरीद अहमद ने जश्न मनाया तो सामने आसिफ अली आ गए और आउट होने से परेशान आसिफ अली ने गेंदबाज फरीद अहमद पर हाथ उठा दिया। जी हाँ, पहले तो धक्का दिया और फिर सीने पर मुक्का मार दिया। अब इतना होना था कि बवाल हो गया। पीछे से अफगानिस्तान के दूसरे खिलाड़ी अजमत ने भी आसिफ अली को धक्का दे दिया और मामला बिगड़ गया। अब तो आसिफ अली ने बैट उठा लिया। जी हाँ, बैट उठाकर मारने के लिए आसिफ अली आगे भी बढ़ गए। अब यहाँ पर आसिफ अली ने बैट उठाया, बैट से मारने भी लगे, लेकिन यहाँ पर अफगान फरीद अहमद भी पीछे नहीं हटे और आसिफ अली के सामने डटकर खड़े हो गए। मुंह तोड़ जवाब दिया, सीना तान कर खड़े रहे, आगे भी बढ़ते रहे। हालांकि इस दौरान बाकी खिलाड़ी भी वहां पर पहुंच गए, बीच बचाव किया गया और पाकिस्तान की तरफ से हसन अली भी दौड़कर मैदान में पहुंचे, खिलाड़ियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो बवाल हो चुका था। मामला बेहद ही ज्यादा टेंशन वाला हो चुका था। अब यहाँ पर पाकिस्तान की हार दिखने लगी थी और शायद इसीलिए आसिफ अली ऐसे बेकाबू हो गया और मुक्का मारने के बाद बैट भी उठा लिया। हालांकि आखिरी ओवर में नसीम शाह के 2 छक्कों से पाकिस्तान जीत गया, मगर बवाल थमा नहीं, क्योंकि इसके बाद बवाल स्टैंड्स में भी हुआ, दर्शक दीर्घा में हुआ, जहां पाकिस्तानी फैंस ने जीत के नशे में चूर होकर अफगान फैंस को काफी बुरा भला कहा, उनके साथ गंदी हरकत की और इसके बाद जो बदला अफगानिस्तानियों ने लिया वो हैरानी से भी परे था। जी हाँ, कुछ देर तक तो अफगान फैंस सुनते रहे और फिर हो गई कुर्सी वाली लड़ाई। अफगानिस्तानी फैंस ने मैदान में लगी कुर्सियों को उखाड़ दिया, कुर्सी उखाड़कर पाकिस्तान के फैंस पर दे मारा और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई कुर्सियों को इस तरह से उखाड़ा और पाकिस्तानी फैंस को अफगानों ने जमकर कूटा, जमकर धोया और मैदान में आसिफ अली की गंदी हरकत का बदला यहाँ पर अफगानिस्तान के फैंस ने इस तरह से कुर्सियों से पाकिस्तानियों को कूट कर लिया। अब ये मैच भले ही अफगानिस्तान हार गया, अफगानों की हार के बाद भारत का भी सफर यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन ये मैच याद रखा जाएगा आसिफ अली की बेहुदा हरकत के लिए, आसिफ अली के उस मुक्के के लिए, उस बल्ले के लिए जिसको उन्होंने मैदान में बैट खेलने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए इस्तेमाल किया था, और फिर स्टैंड्स में भी पाकिस्तानी फैंस की कुटाई के लिए, जो कि अफगानों ने जबरदस्त बदला भी लिया। तो आपका इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है, आसिफ अली की गंदी हरकत पर क्या कहेंगे और स्टैंड्स में अफगानों के बदले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो सुपर 4 के इस मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से हार मिली। हालांकि टीम इंडिया लड़कर हारी, आखिरी ओवर तक मैच का रोमांच रहा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी रही जो कि भारत पर, टीम इंडिया पर भारी पड़ गई। पाकिस्तानियों को जीत मिल गई। सुपर 4 में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला भले ही हार गई, हालांकि अभी भारत के फाइनल में पहुंचने के रास्ते बंद नहीं हुए, क्योंकि अभी तो 2 मैच और हैं और दोनों ही मैच जीतने पर पूरे चांसेस फाइनल में पहुंचने के।
लेकिन ये बड़ा मैच था क्योंकि मुकाबला पाकिस्तान से था और ये कप्तान रोहित शर्मा भी जानते हैं और इसीलिए तो हिटमैन ने मैच जीतने के लिए हर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और मैच हार गए। तो रोहित शर्मा इमोशनल हो गए, रुआंसे हो गए, ये कैमरे में कैद भी हो गया। अब जैसे ही अर्शदीप की 5वीं बॉल पर इफ्तिकार ने शॉट मारा तो पाकिस्तानी बल्लेबाज दौड़ पड़े रन के लिए और 2 रन ले लिए और 5 विकेट से पाकिस्तानियों को बड़ी जीत मिली। अब बड़ी इसलिए क्योंकि लीग मुकाबलों में भारत हारा था तो यहाँ पर पाकिस्तान ने उसका बदला पूरा किया। पाकिस्तानी खेमे में जश्न शुरू हो गया। मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम और डगआउट में पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। अब ये ठीक भी है क्योंकि कोई भी टीम जीतेगी तो वो जश्न मनाएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आक्रामक मोहम्मद रिजवान नजर आए जो कि ड्रेसिंग रूम में सबसे गले मिलने लगे। सपोर्ट स्टाफ को पहले गले लगाया, हारिस रऊफ को गले लगाया और फिर ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद शादाब खान को भी गले लगा लिया। अब रिजवान का जश्न जारी था, बाकी खिलाड़ियों से मिल रहे थे। अब ये ठीक भी था क्योंकि जीत मिली थी तो ये संभव होता भी, लेकिन अभी तो घटिया करतूत बाकी थी, गंदी वाली हरकत बाकी थी। और इधर मैदान में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे झुके हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सामान्य मैच नहीं हारे हैं बल्कि ये बहुत बड़ा हाई प्रेशर मैच था जो कि हार चुके थे। अब यहीं पर कप्तान रोहित शर्मा की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। रोहित अपना सिर झुकाए मैदान से बाहर जा रहे थे और इसी दौरान रोहित ने अपने आंखों से आंसू भी पोंछे। जी हाँ, रोहित शर्मा रो रहे थे क्योंकि बड़ा मैच था और उनकी कप्तानी में ये मैच टीम इंडिया हार चुकी थी। रोहित शर्मा रोने लगे थे। अब उधर पाकिस्तानियों का गंदा और भद्दा मजाक शुरू होने वाला था। जीत की खुशी में पागल हो चुके रिजवान ने कप्तान बाबर आजम को पकड़ा और मैदान की तरफ जबरदस्ती लेकर जाने लगा। रिजवान जबरदस्ती बाबर के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आया और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालकर आगे बढ़ने लगे। अब इस सब कुछ ठीक था लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहुदा था, बेहद ही शर्मनाक था और इसे दुनिया भर में गलत बताया जा रहा है। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों की हालत पर रिजवान ने कुछ ऐसा इशारा किया। जी हाँ, यही वो इशारा था, यही वो हरकत थी और यही वो पाकिस्तानियों का बेहुदा जश्न था जिस पर बवाल मच गया। क्योंकि जश्न तो सभी मनाते हैं लेकिन यहाँ पर हार चुकी भारतीय टीम पर खासतौर पर रुआंसे हो गए। रोहित शर्मा पर कीचड़ उछाला जा रहा था, हाथों से उंगलियों से इशारा करके रिजवान ने कुछ ऐसे रोहित और भारतीय टीम का मजाक उड़ाया और बेहद गंदे तरीके से रोहित शर्मा पर भारतीय टीम पर हंसने लगे थे। अब यहाँ कप्तान बाबर आजम ने पूरी तरह से रिजवान का साथ तो नहीं दिया लेकिन हाँ, बाबर ने रिजवान को रोका भी नहीं और रिजवान जीत के नशे में चूर होकर घमंड में गले तक डूब कर कुछ ऐसी हरकतें करने लगा था। रोहित शर्मा की तरफ भारतीय खिलाड़ियों के मुरझाए चेहरों की तरफ देखकर इशारा किया और बेहद गंदे तरीके से, बेहुदा तरीके से हंसने लगा था, भारतीयों का मजाक उड़ाने लगा था और साफ साफ देखा जा सकता था कि रिजवान बाबर से कह रहा था कि देखो भाई, इनकी हालत देखो, इन्हें देख लो, ये जीत वाले थे लेकिन अब इनकी हालत अब देख लो, हारने के बाद इनकी कैसी हालत है। और कुछ ऐसा ही इशारा रिजवान ने वहां पर भारतीय खिलाड़ियों की तरफ किया। अब रिजवान की यह हरकत जिसने भी देखी वो आग बबूला हो गया, परेशान हो गया क्योंकि क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है लेकिन रिजवान की ये हरकत हैरानी भरी थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी और रिजवान ने वो किया था जो कि माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि आप जीत का जश्न नहीं मना रहे थे बल्कि आप घटिया हरकत करते हुए अपनी गंदी परवरिश को दिखा रहे थे। और मैच के बाद इंटरव्यू के लिए आए रिजवान ने खुद मान भी लिया कि ये हाई प्रेशर या फिर बहुत बड़ा मैच नहीं था बल्कि ये फाइनल से भी बड़ा मैच था जिसे पूरी दुनिया देख रही थी और हमने इस मैच को जीता तो अपने ही अंदाज में जश्न मनाया और जश्न जरूरी भी था। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।